मुझ शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के खतौली के प्रधानाचार्यों की ओर से आप सभी प्यारे भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, संसार में हर चीज़ की अपनी कोई एक कीमत होती है। बाज़ार से आप पेन खरीदेंगे तो पेन की कीमत लगभग 10 या 15 या 20 रुपये। नोटबुक खरीदेंगे वो 25 या 30 रुपये की आती है। अगर बुक खरीदेंगे वो 50 या 60 रुपये की मिलेगी। बैग खरीदेंगे उस ऊपर 100 रुपये के आसपास मिलेगा। शर्ट खरीदेंगे 200 रुपये के करीब मिलेगी। लेकिन संसार में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अमूल्य होती हैं, जिनके मूल्य को नहीं आंका जा सकता। वो चीज़ें क्या होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो संभवतः आप प्रश्न का उत्तर देंगे हवा, पानी और प्रकाश। जी हाँ, वो तो ठीक होती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके मूल्य को आंका नहीं जा सकता। वो क्या होती हैं? हमारे अंदर छिपे हुए सद्गुण, वो मूल्य जो हमारे अंदर अंतर्निहित है। पिछले सत्र में, पिछले 2 सप्ताह में मैंने प्रेम, आज्ञाकारिता और आदर के बारे में आपके सामने चर्चाएं की थी। आज का मेरा वीडियो है वो सद्गुण है ईमानदारी। ईमानदारी एक अमूल्य गुण है, इसलिए हमें जीवन में ईमानदारी को लाना है। आप गणित पढ़ते हैं, आपसे पूछा जाए 7 ज़्यादा होता है या 2 की पावर 3 ज़्यादा होता है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 ज़्यादा होता है। मेरे पास 2 बॉक्स हैं। एक बॉक्स में धन है, रुपए पैसे हैं, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, और दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है सद्गुण, त्याग, प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी। दूसरे बॉक्स में वो चीज़ें लिखी हुई हैं। आप बताएंगे इनमें से कौन से बॉक्स में लिखी गई चीज़ों की कीमत ज़्यादा है? तो मानेंगे एक बॉक्स में तो वो सब चीज़ें हैं जो विनाशी है, धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, आज है कल नहीं रहेंगे। और दूसरे बॉक्स में जो चीज़ें हैं वो सद्गुण हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सद्गुणों के आधार पर ही हमें नया जीवन मिलता है। इसलिए उन जो ऐसे सद्गुण हैं जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं, उनकी कीमत ज़्यादा होती है। हमें उन सद्गुणों को पहचानना है, अपनी कमी कमजोरियों को निकाल कर अपने अंदर सद्गुण लाने हैं। तो ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है। एक बहुत बड़ा व्यापारी है, वो बैठा बैठा सोच रहा है कि अगर अपनी बोरियों में मैं मिलावट कर दूं तो मुझे 10,000 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। आप बताइए, क्या वह ठीक सोच रहा है? ठीक है, अगर उसने मिलावट कर दी 10,000 रुपये का मुनाफा तो हो जाएगा, लेकिन जाएगा क्या? उसके साथ उसकी ईमानदारी चल जाती रहेगी, उसके अंदर बेईमानी का गुण आ जाएगा, और वो 10,000 रुपये अकेले नहीं जाएंगे, अपने साथ और उससे कई गुना लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी उस मिलावट की चीज़ों खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा, और बीमार पड़ने से बद्दुआएं लगेंगी, और वो बद्दुआएं उसके सुख और चैन को छीन लेंगी। जो 10,000 रुपये कमाए हैं, 10,000 रुपये अकेले नहीं जाएंगे, कई गुना लेकर जाएंगे। तो जो व्यक्ति बैठे हुए सोच रहे हैं, आजकल भी कोरोना महामारी चल रही है, बाज़ार में बताया जाता है कि दवाई पेशेंट के लिए ठीक है, कोरोना के लिए ठीक है, वही दवाई बाज़ार से गायब हो जाती हैं, कई गुने मूल्यों में दी जा रही हैं। क्या ये अच्छी बातें हैं? बिल्कुल नहीं। तो जो मिलावट करने वाले हैं या काला बाजारी करने वाले हैं, उन्हें बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो हम ये कर रहे हैं वो बेईमानी का जो पैसा ज़्यादा दिन नहीं चलता, अपने साथ हमारे सुख और चैन को भी छीन ले जाता है। इसलिए ईमानदारी से ही काम करना, ईमानदारी बहुत बड़ा गुण है। 2 व्यक्ति मरने के बाद धर्मराज के पास पहुँचे, और धर्मराज ने उन्हें बुलाया कि तुम्हारा अगला जन्म होना है। पहले व्यक्ति ने पूछा मेरा जन्म कहाँ पर होगा? तो धर्मराज ने कहा तुम एक दरिद्र और दुखी परिवार में जन्म होगा। और दूसरे व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा जन्म संपन्न और सुखी परिवार में होगा। पहले व्यक्ति ने कहा ये तो सरासर अन्याय है,
मैं इतना बड़ा धनी था, मेरे पास नौकर चाकर थे, बंगले थे, इतने बड़े पद पर था, और इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा जन्म एक दरिद्र परिवार में क्यों? ये तो सरासर अन्याय है। तो धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ न्याय नहीं होता, न्याय ही होता है। वो व्यक्ति कहने लगा, यह अन्याय है। तो धर्मराज ने कहा, ठीक है, मेरे पास एक मैजिक तराजू है, मैं लेकर आता हूँ। जो भी तुमने दान पुण्य किए होंगे, जो भी तुमने जीवन में कमाई की होगी, वो उस पलड़े में रख देना। तो मैजिक तराजू को मंगाया गया। जो व्यक्ति चुपचाप खड़ा हुआ था, पहले उससे कहा गया कि तुमने जो कमाई की इसमें रख दीजिए। उसने कहा, मैंने जीवन भर में ईमानदारी कमाई है। आज मरने के बाद भी लोग बात कहते होंगे, अब वो व्यक्ति इतना ईमानदार था, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। उसने अपनी ईमानदारी को, सच्चाई को, परोपकार को उस पलड़े में रख दिया। कहते हैं वो पलड़ा झुक गया। दूसरा जो धनी व्यक्ति था, उसने अपना रुपया, पैसा, यहाँ तक कि गाड़ी और बंगला भी उस पर रख दिया, लेकिन वह पलड़ा फिर भी ऊपर रहा। धर्मराज ने कहा, तुमने कुछ सच्ची कमाई की हो तो वो भी रखिए। उसे बड़ी झुंझल आई और वो स्वयं ही उस पलड़े से लटक गया। कहते हैं तब भी वह पलड़ा ऊपर उठा रहा। तो आप देखते हैं कि ईमानदारी कितनी बड़ी कीमत है। हमें जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से काम करना है। आज व्यक्ति क्या करता है, पैसों के लालच में आकर अपनी ईमानदारी को खो देता है। हमें पैसे में के लालच में आकर अपनी ईमानदारी को नहीं खोना है। हमें जीवन में सच्चाई, अपने अंदर डिग्निटी लानी है, दिव्य गुण लाने हैं, और अपनी कमी कमजोरियों को निकालने का प्रयास करना है। ईमानदारी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। जब कर्म में ईमानदारी आती है तो निष्ठा बन जाती है। बोल में ईमानदारी आती है तो सच्चाई कहलाती है, और व्यवहार में ईमानदारी आती है तो वफादारी कहलाती है। कर्म में ईमानदारी, निष्ठा कैसे बनती है, उस पर एक घटना सुना रहा हूँ कि मगध सम्राट के जो संचालक थे, आचार्य चाणक्य, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजनीति का प्रणेता माना जाता है, राजनीति के प्रवर्तक माना जाता है। बड़े ईमानदार थे, सादगी से जीवन व्याप्त करते थे। वो नगर के बाहर एक घास फूस की झोपड़ी में रहते थे, और वहीं पर चंद्रगुप्त को डिक्टेट करते थे। शासक स्वयं नहीं बने, क्योंकि एक बार एक ज्योतिषी उनके परिवार में आए थे जब बच्चे थे, और ज्योतिषी ने उनके आगे के 2 दांत देखकर कहा, उसकी माँ से कहा, तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। चाणक्य की माँ ने पूछा, कैसे कह रहे हैं आप कि इनके सामने के 2 दांत ये कहते हैं कि राजा बनेगा? चाणक्य की माँ ने कहा, मैंने अपने पति को खो दिया, मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती, मैं नहीं चाहती मेरा बेटा राजा बने। तो कहते हैं कि चाणक्य पीछे की ओर गए और एक पत्थर उठाया, दोनों दांतों को तोड़ लिए, अब मैं राजा नहीं बनूंगा। चाणक्य राजा तो नहीं बने, लेकिन राजा का संचालन वो ही करते थे। उन्हीं के आज्ञानुसार चंद्रगुप्त सारा कार्य करते थे। तो नगर के बाहर झोपड़ी में रहा करते थे। विदेशी यात्री जब फाहियान भारत में आया तो उन्होंने भी आचार्य की प्रशंसा को सुना, और वह मगध साम्राज्य में जैसे ही पहुँचे, वे चाणक्य से मिलना चाहते थे। वे चाणक्य से मिलने के लिए उनकी झोपड़ी पर गए। देखो, घास फूस की झोपड़ी में रह रहे हैं। उस समय रात्रि का समय हो गया था। आचार्य चाणक्य बैठे कुछ लिख रहे थे। तो फाहियान के पहुंचने के बाद आचार्य चाणक्य ने फाहियान से नीचे आसन पर बैठने के लिए कहा। आज वो फाहियान आसन पर बैठ गए। चाणक्य ने उन्हें बैठाने के बाद जो दिया जल रहा था, दिए को बुझा दिया और अंदर गए। दूसरा दिए को जलाकर वो दिया लेकर बाहर आए। फाहियान देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जला हुआ दीपक बुझाया क्यों, अब बुझा हुआ दीपक जलाया क्यों। और जैसे ही आचार्य चाणक्य बैठे तो उन्होंने उनसे पूछ ही लिया कि आपने जले हुए दीपक को क्यों बुझाया और बुझे हुए दीपक क्यों जलाया। तो आचार्य चाणक्य ने कहा, अब तक मैं राज कार्य कर रहा था, और जो दीपक जल रहा था उसमें राजकोष का तेल प्रयोग में लाया जाता है। अब मैं अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए बैठा हूँ, इसलिए अपना व्यक्तिगत तेल ही यूज़ करूँगा, इसलिए दूसरा दीपक जलाया है। यह थी उनकी ईमानदारी। तो इसे कहते हैं कर्म में ईमानदारी, निष्ठा।
आज भी उनकी चाणक्य नीति पसंद की जाती है। और जब बोल में ईमानदारी आती है तो सच्चाई कहलाती है। कहते हैं सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, न बुर्यात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो, प्रियम च नानर्थम बुर्यात, ऐसा प्रिय मत बोलो जिसमें झूठ हो, ऐसे धर्म है सनातन है। यही हमारा धर्म है। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। आज बच्चे क्या करते हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, सोचते हैं कि सच बोलेंगे तो पिटाई हो जाएगी, लेकिन उससे क्या होता है, एक तो झूठ के संस्कार बनते हैं और दूसरे भय के संस्कार बन जाते हैं। अगर सच बोलेंगे पिटाई भले हो जाए, लेकिन उनके अंदर सच्चाई के संस्कार आएंगे। हमें सच ही बोलना चाहिए। एक पुरानी सत्य घटना इस पर मुझे याद आ रही है। विद्यालय का जब शुभारंभ किया था, अब से 20-25 वर्ष पहले, विद्यालय को चले 45-40 वर्ष हो चुके हैं, अब से लगभग 25 वर्ष पहले की घटना होगी। जहाँ पर विद्यालय में पढ़ाते थे वहाँ ऑफिस था और ऑफिस में कांच के शीशे लगे हुए थे। प्राय शाम के समय भी हम ऑफिस वर्क करने के लिए वहाँ पर बैठ जाया करते थे। मोहल्ले के कुछ बच्चे आकर वहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। हमने कई बार मना किया, यहाँ क्रिकेट मत खेला करो, कार्य में बाधा पड़ती है, लेकिन बच्चे कहते थे ठीक है सर, आगे से नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर खेलना शुरू कर देते थे। बच्चों का स्वभाव है। एक दिन क्या होता है कि बच्चे जब क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट की एक बॉल आई और ऑफिस के शीशे में लगी, शीशा चटक गया। हम अंदर बैठे हुए थे, हम अपने टीचर को साथ लेकर जैसे ही बाहर निकले तो बच्चों में भगदड़ मच गई। एक दो बच्चों को फिर भी हमने पकड़ लिया। उन बच्चों ने कहा हमने नहीं तोड़ा है। उन्होंने नाम लिया, फला बच्चे ने, साहिल ने तोड़ा है। साहिल उस टीम का लीडर था, हम भी जानते थे। हमने उस टीचर को साथ लिया और उसके घर पर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मम्मी बाहर आई। उसकी मम्मी से हमने कहा कि आपके बेटे को हमने क्रिकेट खेलने के लिए मना किया था, लेकिन बार बार कहने के बाद वो नहीं माने, आज तो ऑफिस का शीशा ही टूट गया। उसकी मम्मी ने कहा ठीक है, मैं साहिल को अभी बुलाती हूँ। हमने कहा मत बुलाइए, आप सामने बुलाएंगे तो वो झूठ बोल देगा और झूठ बोलने के उसके संस्कार बन जाएंगे। तो उनकी मम्मी का उत्तर क्या था, हमारा बेटा गलती कर सकता है लेकिन जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा। बड़े विश्वास के साथ कहा। और थोड़ी देर बाद वह अपने बेटे को लेकर हमारे सामने आई। उसने कहा सर ने आपको क्रिकेट खेलने के लिए मना किया था। उसने कहा जी मम्मी। आज आपकी बॉल से ऑफिस का शीशा टूटा है। जी मम्मी। हमें बड़ी खुशी हुई कि वो सच बोल रहा है। आज 20-25 साल बाद भी हम उस बच्चे को याद करते हैं, वो जहाँ भी होगा खुश रहता होगा। तो हमें जैसे उस बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल आप लोगों को बन जाना चाहिए। जीवन में सच्चाई और सफाई लाने चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना है। गलती भी हो जाए साफ बता देना है। अगर साफ बताएंगे आधी गलती माफ़ हो जाती है। कभी भी झूठ मत बोलें। तो बोल में ईमानदारी आती है तो सच्चाई कहलाती है, और व्यवहार में ईमानदारी वफादारी कहलाती है। वफादारी पर भी एक घटना है। एक बार फ्रांसीसी कमांडर खड़ा हुआ सोच रहा था। उसके सामने बहुत बड़ा किला था, विदेशियों का किला था, उस पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। वो खड़ा हुआ सोच रहा था, इतना लंबा समय हो गया है और इस किले के पास, किले के सैनिकों के पास बहुत कम सैनिक हैं। उस राज्य के में भी सैनिकों बहुत कम है, लेकिन हम उस किले पर अपना कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। इतने में होता क्या है कि फ्रांसीसी सैनिक किले के एक सिपाही को पकड़े हुए लाते हैं और कमांडर के सामने जैसे लाते हैं तो कमांडर उसे कहता है कि तुम हमें किले का गुप्त रास्ता बता दो, तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। वो किले का सिपाही कहता है मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। उसने कहा अगर किले का रास्ता बताओ, गुप्त रास्ता बताओगे, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, और नहीं बताओगे तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उस किले के सिपाही ने कहा मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं किले का गुप्त रास्ता नहीं बताऊंगा। तो फ्रांसीसी जो कमांडर था उसने अपना पिस्टल निकाला, उसका ट्रिगर दबाया और किले का सिपाही वहीं पर ढेर हो गया। लेकिन थोड़ी देर में देखते क्या है, उस कमांडर ने वहीं पर घुटने टेके और हैट उतार कर उसे सलाम किया।
इसकी वफादारी पर सलाम किया और अपने सैनिकों से कहा, यहाँ से वापस चलो, हम किले पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद होता क्या है, 2 सिपाही, फ्रांसीसी सिपाही एक और सिपाही को पकड़े हुए लाते हैं। उसे भी कमांडर के सामने लाया गया और वो आते ही कहता है कि मैं किले का आपको गुप्त रास्ता बता दूंगा, बताइए मुझे आप क्या देंगे। फ्रांसीसी कमांडर ने कहा, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, आपको अपनी सेना का सेनापति बना देंगे। कहा ठीक है। और उस किले के सिपाही ने उन्हें गुप्त रास्ता बता दिया। उसके आधार पर उन्होंने किले पर कब्जा कर लिया। किले पर कब्जा करने के बाद उस सिपाही ने फ्रांसीसी कमांडर से कहा, मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। कहने लगा, तुम्हें इनाम किस बात का? कि मैंने तुम्हें किले का गुप्त रास्ता बताया है। तो उस कमांडर ने कहा, जो सिपाही अपने देश का नहीं हो सकता वो हमारा क्या होगा। और उन्होंने, उस कमांडर ने पुनः पिस्टल निकाला और ट्रिगर दबाया, उसे भी ढेर कर दिया और कह दिया, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। तो देखते हैं, एक को वफादारी के कारण से सलामी मिली और दूसरे को कुत्ते की मौत मारकर बाहर फेंक दिया गया। तो हमें अपने देश से, अपने कर्म से वफादारी करनी चाहिए। कर्म में वफादारी होती है, निष्ठा होती है, बोल में वफादारी सच्चाई कहलाती है और व्यवहार में वफादारी कहलाती है। तो हमें तीनों बातों में वफादार बनना है। हमें इन विनाशी चीज़ों के लिए, जिसके लिए हम अपने ईमान को खराब करते हैं, बेईमान सिद्ध हो जाते हैं, उसके लिए बेईमान नहीं बनना है, ईमानदारी से काम करना है। हमारी ईमानदारी में बाधक क्या होती है? हमारी इच्छाएं। हर व्यक्ति चाहता है मैं उससे अच्छा बनूं, उसके पास ऐसी गाड़ी है, मेरे पास इससे ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास ऐसा बंगला है, मेरे पास ऐसा बंगला होना चाहिए। बच्चे भी क्या चाहते हैं? मेरे पास ऐसा बैग हो, ऐसी साइकिल हो। तो हमारी इच्छाएं हमें बेईमानी की ओर प्रेरित करती हैं, उससे हमारा सद्गुण जानता रहता है। तो ईमानदारी बहुत बड़ा गुण है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जितना सारा जीवन होगा, उच्च विचार होंगे, उतना ही जीवन हमारा आदर्श बन जाएगा। एक बार की और सत्य घटना है कि क्लास के 2 विद्यार्थी थे, एक का नाम था अनिल, एक का नाम था सुनील। सुनील मध्यम वर्ग परिवार का था, अनिल गरीब परिवार का था। एक दिन होता क्या है कि इंटरवल हो रहा था। इंटरवल में अनिल, जो गरीब बालक था, उसे एक पर्स मिलता है। उसे पर्स को खोलकर देखा, उसमें 100 रुपए के बहुत सारे नोट थे। अनिल बड़ा खुश हो गया। अनिल और सुनील दोनों दोस्त थे। सुनील ने पूछा, आज दोस्त बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? कहले, खुशी की बात तो पक्की है, मुझे पर्स मिला है, उसमें बहुत सारे नोट हैं। आज पहली दावत आपकी ही होगी, चलो चॉकलेट खाएंगे, होटल जाएंगे। सुनील ने उसे समझाया, ऐसा नहीं करना है, जिसका पर्स है उसका पर्स वापस लौटा दो, अन्यथा बद्दुआएं मिलेंगी। उसने कहा, मैंने चोरी थोड़ी की है, भगवान ने मुझे दिया, मुझे पाया है। सुनील ने उसे समझाने का प्रयास किया कि नहीं, जिसका पर्स है उसी तक पहुंचा दो, दुआएं मिलेंगी। अब दुआएं तो मेरी दादी बहुत दे देती है, बड़ी मुश्किल से मुझे पैसे मिले, घर से खर्च नहीं मिलता, आज तो इसमें मौज मस्ती उड़ाएंगे। सुनील ने तरह तरह से समझाया कि इस प्रकार की चीज़ें खाने से बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन अनिल को उसकी बात समझ में नहीं आई। सुनील कहने लगा, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने, पता है 5 सितंबर में आपको क्या कहानी सुनाई थी? अनिल कहने लगा, उस दिन मैं विद्यालय नहीं आया था। तो सुनील कहने लगा, ठीक है मैं सुनाता हूँ। 5 सितंबर में उन्होंने सुनाया था कि हमें सच्चाई ईमानदारी बरतनी चाहिए, और कहा सुनाया था कि एक सुखी नाम का लकड़हारा था। वो लकड़ी काटने एक दिन नदी के किनारे पेड़ पर चढ़ गया। हाथ ढीला होने के कारण उसके हाथ की जो कुल्हाड़ी थी नीचे नदी में गिर पड़ी। तो सुखी पेड़ से उतरा, तब जो अपनी हथौड़ी थी जिससे लकड़ी काटता था उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिली। कहीं पर न मिलने के बाद सुखी रोने लगा कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी कुल्हाड़ी कहीं पर गिर गई है, अब मेरा गुजारा कैसे होगा। जब रोने लगा तो उसी समय जल देवता प्रकट हुए
और जल देवता ने पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। लीजिए, यह है आपकी कुल्हाड़ी। सुखी कहने लगा, मैं गरीब लकड़ आ रहा हूँ, मेरे पास सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से आई है, मुझे तो अपनी ही कुल्हाड़ी चाहिए। तो कहते हैं जल देवता ने दूसरी डुबकी लगाई और फिर चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। तो सुखी ने इस बार भी कहा कि मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की कुल्हाड़ी है। कहते हैं कि जल देवता ने तीसरी डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। उसने कहा, हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी। तो कहते हैं इससे जल देवता प्रसन्न हो गए और जल देवता ने कहा, ये तीनों कुल्हाड़ियाँ मैं तुम्हें ही देता हूँ तुम्हारी ईमानदारी के कारण से। सुखी ले उन तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर घर गया और बड़ा धनवान हो गया। उसका पड़ोसी जो कचरा था, उसने देखा सुखी तो बहुत धनवान दिखाई देता है। उसने उस सुखी से उसका कारण पूछा, तुम इतने धनवान कैसे बन गए? तो सुखी ने सारी बात साफ साफ बता दी। इससे कचरा के मन में लालच आ गया और अगले दिन वो भी अपनी कुल्हाड़ी को लेकर वही नदी किनारे चला गया और लकड़ी काटने जैसे लगा उसने नाटक किया और वो कुल्हाड़ी अपने हाथ से नीचे छोड़ दी। वो कुल्हाड़ी नीचे नदी में जा गिरी। कचरा भी पेड़ से नीचे उतरा, रोने लगा। जैसे रोने लगा तो जल देवता पुनः प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? कह मेरी कुल्हाड़ी यहाँ पर खो गई है। तो जल देवता ने डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए और कहा, ये लो, यह है आपकी कुल्हाड़ी। तो कचरा कहने लगा, हाँ हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी, लाओ मुझे दो। तो जल देवता ने कहा, तुम तो बहुत लालची हो, बेईमान हो और तुम्हें कोई भी कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी, जाइए यहाँ से। और जल देवता ने उसे वो कुल्हाड़ी नहीं दी और कचरा वहाँ से रोता हुआ घर वापस आ गया। तो देखते हैं कि ईमानदारी का परिणाम क्या हुआ। उसे तीनों कुल्हाड़ी मिली, उसे कोई भी नहीं मिली क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। जल देवता ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये सुनील सुना रहा है कि प्रधानाचार्य जी ने कहानी सुनाई थी। अनिल के समझ में नहीं आया, ठीक है लेकिन मैं आज ये पर्स नहीं दूंगा। उसने कहा, ये पर्स उस बच्चे तक पहुंचा दो। अब मैं उसे जानता थोड़ा ही हूँ किसका पर्स है। तो सुनील ने कहा, टीचर्स को दे दो। अनिल कहने लगा, अगर टीचर्स ने ही रख लिया तभी क्या होगा? सुनील उसे समझाने का प्रयास करता रहा, अनिल के समझ में नहीं आया। आखिर में सुनील ने उससे कहा, अगर तुम्हें कहीं फीस के पैसे मिलते, तुम्हारे पिताजी फीस के पैसे देते और तुम्हारे पैसे खो गए होते तो तुम क्या करते? मैं तो रोता, छाती पीटता। अगर कोई वो पैसे वापस लौट आया था तो मैं उसे गले लगा लेता। सुनील ने कहा कि अगर वापस देता कोई, तो अनिल कहने लगा, मैं उसे गले से लगा लेता। तो उसी तरह वो कहने लगे, अगर वो ये पैसे भी जिसके खोए हों अगर उसे लौटाओगे तो तुम्हें गले लगाएगा। सुनील समझाता रहा, अनिल के समझ में नहीं आया। बाद में उसने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। अनिल कहने लगा सुनील से, ठीक है दोस्त, एक काम करना, किसी से बताना नहीं है। तो सुनील कहने लगा, अगर कोई मेरे सामने बात आएगी तो मैं साफ साफ बता दूंगा। अनिल कहने लगे, तुम कैसे दोस्त हो? ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। जो समय पड़ने पर काम आता है वही सच्चा मित्र होता है, और समय पड़ने पर तुम साथ छोड़ दोगे, इस तरह तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। तब अनिल के समझ में आया। अनिल कहने लगा, ठीक है दोस्त, अगर आप कहते हैं मैं पैसे लौटा देता हूँ। और वे दोनों, अनिल और सुनील, टीचर्स के पास जाते हैं और टीचर्स को कहते हैं कि आज ये पर्स हमें मिला है, जिसका पर्स है आप वहाँ तक पहुँचा दें। टीचर्स ने कहा, अनिल वास्तव में तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, तुम तो अपने माँ बाप के ईमानदार बेटे हो, क्योंकि इतने सारे पैसे होने के बाद भी तुमने अपने ईमान को नहीं खोया है। और ऐसे में मैं तुम्हें सभी प्रेयर के सामने तुम्हें प्राइज दूंगा। कहते हैं टीचर्स ने एक डायरी और पेन दिया कि इस पर तुम्हें प्रतिदिन अच्छे कार्य करने और इस पर नोट करने हैं। तो देखते हैं बताने के आधार पर उसे कितना बड़ा प्राइज मिला। तो हमें अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी कर्म करते हैं ईमानदारी का पालन करना है, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को लाना है। ईमानदारी बहुत कीमती चीज़ है। हर चीज़ की कीमत को आंका जा सकता है, लेकिन इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती। जहाँ जीवन में सच्चाई और ईमानदारी होती है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं।
जहाँ पर झूठ होता है, बेईमानी होती है, वो नीचे गिरते जाते हैं। और झूठ का पैसा ज़्यादा देर नहीं रुकता। और ऐसे समय में तो हमें करना ही ये है। बार बार जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ, उन वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि हमें अपने अंदर दिव्य गुण लाने हैं और अब अपने अवगुणों को निकालते जाना है। चेक करो पहले अपने अंदर कि हमारे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं और फिर उन्हें चेंज करने का प्रयास करो। तो पहले मैंने प्रेम के लिए बताया था। सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? जो अपने आप से प्रेम करे। और अपने आप से प्रेम किसे होता है? जिसके अंदर दिव्य गुण होंगे, आदतें अच्छी होंगी, कर्म अच्छे होंगे, व्यवहार अच्छा होगा, अपने से बड़ों की बात को मानता होगा। दूसरे में आज्ञाकारिता में बताया था कि अपने हाँ जी का पाठ पक्का करना है। अपने से बड़े जो भी कहते हैं उनके हाँ जी का पाठ पक्का करना है, उनकी दुआएं लेनी है। और आज मैंने ईमानदारी के माध्यम से बताया कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को ही अपनाना है। कभी भी झूठ नहीं बोलना है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जब भी तुम मुँह खोलो, बोलो मीठे मीठे बोल। बात फतेह की करो सदा ही, पहले ठीक तरह लो तोल। कड़वी बात बोलने से तो बेहतर है रह जाने अमौन। कड़वी बात बोलने वाले को देखो चाहता है कौन। तो हमें सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को लाना है, सन्मार्ग पर चलना है। कहते हैं ऐसा तो माँ सदग में, परमात्मा से भी हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले। तमसो माँ ज्योतिर्गमय में, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चले। तो हमारे जीवन में अगर सच्चाई ईमानदारी आएगी, हमारा जीवन भी आदर्श जीवन बन जाएगा और ये संसार सुख में संसार बन जाएगा, अच्छा संसार बन जाएगा। मैं आप सभी भैया बहनों से निवेदन करता हूँ कि आप इन बातों का पालन करेंगे, अपने कर्तव्य व्यवहार में लाएंगे। जय हिंद,